हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर सक्सेस क्लासेस में। मैं हूं अनिल प्रजापति और आज आपके सामने जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अगले पार्ट यानी जो है लेट वाले वाक्यों का कैसे हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया है, असर्टिव सेंटेंस बताया है, इंट्रोगेटिव बताया, इम्परेटिव बताया, ठीक है। तो आज हम लोग लेट वाले वाक्यों को कैसे परिवर्तित करते हैं इनडायरेक्ट में, उसके कुछ नियम आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए लेट वाले वाक्यों का जो है परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में जो सेकंड पर्सन का कर्ता यू होता है वो हमेशा छुपा होता है, ठीक है। तो क्या नाम है आपका, परंतु जो है निवेदन का भाव, ठीक है, या प्रस्ताव रखने या सुझाव देने की आवश्यकता होती है तो फर्स्ट पर्सन में जो है फर्स्ट पर्सन में पड़ती है, ठीक है। तो लेट का प्रयोग इसलिए होता है। अब लेट का प्रयोग कैसे क्या नाम है डायरेक्ट में होता है, फिर उसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा। देखिए लेट अस से अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू है, ठीक है, तो जब लेट के बाद अस आया हो, ठीक है, और वाक्य जो रिपोर्टेड स्पीच में जो है या प्रपोजल का भाव हो, ठीक है, या प्रस्ताव का भाव हो, या सजेशन का यानी सुझाव हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेड को हम लोग जो है चेंज करते हैं प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। अब प्रपोज में चेंज करेंगे या सजेस्टेड में चेंज करेंगे वो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार पता चलेगा, ठीक है। और लेट अस को हम लोग दैट, दे शुड या वी शुड में चेंज कर देते हैं। दैट लिखेंगे दे शुड में या वी शुड में, ठीक है। दूसरा नियम है कि लेट मी से अगर रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है आपकी, ठीक है, तो रिक्वेस्टेड का अगर भाव प्रकट होता है तो सेड को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं और लेट से पहले क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा नियम क्या है कि लेट हिम या लेट देम से अगर से आदेश का भाव अगर प्रकट हो तो सेड को हम ऑर्डर्ड में या और आस्क्ड में बदल देते हैं। चाहे ऑर्डर्ड में बदलें चाहे आस्क्ड में बदलेंगे, ठीक है। और लेट से पहले क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। अभी हम एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं, इसे अच्छे तरह से माइंड कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं पहले वाले का, ठीक है। तो चलिए इसे मिटा देते हैं, तब एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए लेट वाले वाक्यों में सबसे पहले जो है प्रपोजल और सजेशन, ठीक है। इसके लिए देखिए लेट अस वाला, ठीक है, पहला अगर प्रपोजल और सजेशन का भाव उत्पन्न हो तब, ठीक है। तो अब देखिए दो एग्जाम्पल हमने लिखा है। देखिए यहाँ पे ही सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक, वो कहा कि आओ टहलने चलें। मतलब इससे क्या है, प्रस्ताव उत्पन्न हो रहा है, प्रस्ताव का भाव निकल के सामने आ रहा है, प्रस्ताव रख रहा है कि आओ घूमने चलें, ठीक है। तो जब प्रस्ताव आ रहा है तो प्रपोज में या प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। हमने आपको बताया था सेड को किस में चेंज करते हैं, प्रपोज्ड में। जब इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही। अब सेड को किस में चेंज करेंगे, प्रपोज्ड में। प्रपोज्ड हो गया, समझ आएगा बात। अब क्या लिखेंगे, कामा कोटा का कंजक्शन दैट, ठीक है। कामा कोटा क्या लिखेंगे, कंजक्शन दैट। या आप जो है भाव के अनुसार किससे कह रहा है, अपने मित्र से कह रहा होगा तो आप यहाँ पे हिज फ्रेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ही प्रपोज्ड दैट, ठीक। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए लेट अस को हमने बताया था आपको किस में चेंज करना है। देखिए यहाँ पे किस में चेंज करेंगे, दे में, ठीक है। और क्या होगा आपका, शुड। ही प्रपोज दैट दे शुड, ठीक है, गो
फॉर ए वॉक। इस तरह से आप चेंज करेंगे, ठीक है, समझ आ गई बात। अब अगला है आपका, देखिए, आई सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। आप यहाँ पे भाव के अनुसार आप हिज फ्रेंड्स भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ही प्रपोज्ड हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। यहाँ पे देखिए जब इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका आई। अब देखिए ये किसका भाव उत्पन्न कर रहा है, देखिए क्या कह रहा है, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक है, वो किसका भाव उत्पन्न कर रहा है, सलाह का, कि लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। वो सलाह दे रहा है, सजेशन दे रहा है कि प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो है हमें प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, किसके लिए, परिणाम के लिए, ठीक है, परीक्षा के परिणाम के लिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, प्रतीक्षा करें, ठीक है, सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे, सेड को किस में चेंज करेंगे, सजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, आई सजेस्टेड। बात समझ में आ गई, आई सजेस्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कामा को हटाएंगे, ठीक है, कंजक्शन क्या लिखेंगे, दैट। अब ये जो लेट अस है इसको हम चेंज करेंगे किस में, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का है, तो आप जो है फर्स्ट पर्सन के का ही प्रोनाउन लिखिए, ठीक है, वी शुड लिख लीजिए, वी शुड, ठीक है, आई सजेस्टेड दैट वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक है, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से जो है लेट के बाद जब अस आता है तो इस तरह से हम लोग जो है चेंज करते हैं, ठीक है। अब चलिए जब लेट के बाद अस आता है तब इसको इस तरह से चेंज कर देते हैं। चलिए रिक्वेस्ट वाला देखते हैं। देखिए जब रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है तब कैसे चेंज करते हैं, देखिए लिखा है द चाइल्ड सेड टू द मदर लेट मी प्ले विथ मार्बल्स। बच्चा अपनी माँ से कहा कि मुझे कंचे जो है खेलने दो। तब इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है, तो द चाइल्ड सेड को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में द मदर। अब यहाँ पे देखिए लेट मी आया है, दूसरे टाइप का है, हमने बताया कामा को हटाकर अब लेट से पहले क्या लगाएंगे, टू, तो फिर टू लेट लिखेंगे। देखिए मी है आपका किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस चेंज होगा, चाइल्ड के अनुसार बच्चे के लिए यहाँ पे ही होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्ले विथ मार्बल्स, ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसको देखिए ही सेड लेट मी गो, तो यहाँ पे ये भी प्रार्थना कर रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड, किसी से प्रार्थना कर रहा है तो यहाँ पे देम लिख दीजिए, और इसके बाद टू, फिर यहाँ पे हो जाएगा लेट मी, ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, फिर गो हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से जो है रिक्वेस्ट का हो गया। अब एक और है आपका, चलिए देखिए आर्डर का भाव जो उत्पन्न हो तो कैसे जो है चेंज करेंगे, द प्रिंसिपल सेड टू द पियन, ठीक है, लेट हिम कम इन। तो अब इसे जब चेंज करेंगे आदेश है, ठीक है, तो द प्रिंसिपल, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड द पियून, पियन, और यहाँ पे देखिए इससे पहले भी क्या लगाएंगे, टू, अभी हो जाएगा आपका लेट हिम कम इन। देखिए सरल है ना। अब इसे देखिए द टीचर, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑर्डर्ड, ठीक है, समझ में आया बात। या अध्यापक जो है कह रहा है तो इसे आप यहाँ पे आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आस्क्ड में चेंज कर दीजिए, ठीक है। द टीचर
आपका आस्क्ड हो जाएगा, किससे कह रहा है उससे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिख दीजिए हिम, फिर कामा कटा के टू, फिर यहाँ पे लिख दीजिए लेट, फिर देम, फिर गो, फिर होम। इस तरह से आप आर्डर वाले को चेंज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि लेट के बाद देम आए, लेट के बाद हिम आए तो उससे पहले क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल जो है इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे का एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, तब इसके बाद जो है ये लेट वाला वाक्य आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल हम लिख देते हैं। ही सेड लेट अस स्लीप नाउ। ही सेड लेट अस स्लीप नाउ। ही सेड लेट अस स्लीप नाउ। अब इसे चेंज करेंगे, वो कह रहा है कि हमें सोने दो। ठीक है, लेट अस स्लीप नाउ। तो यहाँ पे आप जो है वो क्या कर रहा है आपका, लेट अस स्लीप नाउ, वो आपका रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आओ सोते हैं। ठीक है, मतलब वो प्रस्ताव रख रहा है, तो प्रपोज हो जाएगा, ही प्रपोज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कामा हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा दैट, और देखिए लेट अस को हम चेंज करेंगे किस में, दे में, दे शुड स्लीप नाउ का क्या हो जाना चाहिए, देन। ठीक है, अब चलिए इस तरह से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से एग्जाम्पल हैं, सब आप कर सकते हैं अच्छे से। तो ये लेट वाला वाक्य था आपका, किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक आप जो है हमारे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फैलाइए, ताकि सभी लोगों इसका लाभ ले पाएँ। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।